students, I hope you are also fine. Today we will discuss about countdown of grade 5 summer pack. Let's start. First question is write the given numbers in words. हमने given जो numbers दिए गए हैं इनको words में लिखना है. Words में लिखने से पहले हम एक दफ़ा प्लेस वैल्यू चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं. उसमें पहले हम लिखते हैं वंस, उसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, मिलियन, उसके बाद मिलियन, 1000, 100, मिलियन, 1000. यहाँ पे देखें 5 7 3 1 2 0 5. तो जब हम चार्ट लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट तो उसके ये वैल्यूज़ मेंशन करेंगे. तो जो 5 है वो उसकी वैल्यू आएगी प्लेस वैल्यू चार्ट में 5,731,731 है. इस सबकी जो वैल्यू होगी वो 1000 में होगी. उसके बाद 208 को लिखेंगे 208. 5,731,208. इसी तरह बाकी तीनों पार्ट्स भी करेंगे आप. सेकंड क्वेश्चन राइट द गिवन नंबर इन फिगर्स. हमने जो पहले नंबर्स थे उनको हम वर्ड्स में लिखे हैं. अब हमने वर्ड्स को फिगर्स में लिखना है यानी कि नंबर्स में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे 7 मिलियन है 7 मिलियन 7 लिखा. उसके बाद 200,000 200,000 200 को कैसे लिखेंगे 200. इसकी जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू चार्ट में वो है 1000 200,000. उसके बाद राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट. तो रिंग डिजिट की वैल्यू किस तरह लिखते हैं वो वाला नंबर लिखते हैं. उसके बाद जितने नंबर्स आते हैं उसके बाद में ज़ीरो लिख देते हैं. जैसे 9 है 9 की वैल्यू बतानी. 9 के बाद कितने नंबर्स हैं 3 तो 3 ज़ीरो ऐड कर दिए. प्लेस वैल्यू चार्ट में देखें तो 9 की जो वैल्यू है वो बन रही है 1000. तो ऐसे भी हम लिखेंगे तो आएगी 9000. पार्ट ए में देख लें 9 की वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे वंस, टेंस, 100. तो 9 उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 2 ज़ीरो ऐड कर दिए. तो इस तरह भी 9 की वैल्यू बनी 900. उसके बाद बाकी सारे पार्ट भी इसी तरह करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखना है. जिस तरह रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू बताते हैं इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में हर नंबर की जो वैल्यू है वो बताते हैं. जैसे कि 7 है पहले उसकी वैल्यू लिखी. उसके बाद जितने ज़ीरो नंबर थे उतने ज़ीरो लिखे. प्लस 9 उसकी वैल्यू लिखी. उसके बाद जितने नंबर थे वो लिखा. उसके बाद 2 की वैल्यू लिखी. उसके बाद जितने नंबर थे उतने ज़ीरो लगाए. उसके बाद 0 की, फिर 1 की, 0 की, फिर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जिसमें हम नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं. फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें 8 डिजिट्स आ रहे हैं. सेकंड वाले में भी. और जो थर्ड वाला उसमें 7 डिजिट आ रहे हैं. तो जिसमें 7 डिजिट आ रहे हैं वो सबसे छोटा नंबर होगा. ये हमने एज इट इज़ लिख लिया. उसके बाद ये दो नंबर्स थे 1 और 2. इनको हमने कंपेयर करके देखना है. फर्स्ट डिजिट देखें 2 है तो इसका 5 है. तो 2 और 5 में से कौन से वाला छोटा हुआ 2 वाला. तो उसके बाद 2 ये वाले नंबर लिखेंगे ये सारे नंबर्स. उसके बाद 5. तो फर्स्ट नंबर पे ये हमारे पास छोटा है. उसके बाद ये छोटा है. उसके बाद ये छोटा है. इसी तरह जो नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है बड़े नंबर्स से छोटे नंबर्स की तरफ जाना. क्वेश्चन नंबर 6 राइट वर्टिकली एंड ऐड. इस तरह हमें एडिशन दी हुई है. हमने इनको इस तरह वर्टिकल लिख के इनकी एडिशन करनी है. वर्टिकल लिखा
9 और 2 11, 1 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 1 और 1 2, 9 और 7 16, 6 यहाँ पे, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, 1 कैरी, 6 5 4 5 और 8 13, 3 1 कैरी, 9 और 1 10 और 6 16, 5 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10। इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर विच इज 7000 मोर देन द गिवन नंबर। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मोर देन के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो लिखेंगे पहले, उसके बाद फर्स्ट पे जो नंबर है वो लिखेंगे और इनको ऐड करके इसका आंसर लिखेंगे। ये सारे बाकी पार्ट्स भी इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। 3 माइनस 9, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे। 13 13 माइनस 9 4, यहाँ पे 3 बच गए। उसके बाद 3 में से 8 नहीं निकल सकते, इसलिए हम फिर कैरी लेंगे। 13 माइनस 8 5, यहाँ पे 7 7 माइनस 1 6, 9 एज इट इज़, 5 माइनस 4 1, 2 का 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप लोग। 9, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। जिस तरह हम दो नंबर्स के दरमियान मोर देन हो उनको हम ऐड करते हैं, इसी तरह अगर लेस देन हो तो हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर आप ये वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद नीचे ये इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। बी पे द प्लेस वैल्यू 7 इन द नंबर 7215 895 इज डैश। 7 की वैल्यू लिखनी है आपने, 7 लिखना है, उसके बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो आप लिखेंगे, वो इसकी 7 की वैल्यू होगी। State whether the following are true or false. The smallest 7-digit number is 100,000. क्या जो smallest 7-digit number है वो 100,000 है? No, because 1 0 0 0 0 0 0 ये एक 7-digit नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बन रही है 1 मिलियन। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। 7 डिजिट की नंबर की जो वैल्यू है वो मिलियन में जा रही है, इसलिए इसकी वैल्यू 100,000 नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। नंबर बी पे द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इज़ 5। नो, इस नंबर में 5 की जो वैल्यू है वो 5 नहीं है, क्योंकि 5 की जो वैल्यू वो आएगी 5,000। 5 के बाद कितने नंबर हैं, 3, तो 3 ज़ीरो है। 5000 इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने बताया कि इधर 5 वैल्यू आ रही है, तो ये रॉन्ग है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 5 मिलियन इज आ, तो 1 मिलियन में 5 ज़ीरो आते हैं, 1 मिलियन में या 7 5 1 2 मिलियन में 7 नंबर्स आते हैं, इसलिए ये 7 डिजिट नंबर है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी पे 95 लेस दैन, तो जैसे दो नंबर्स के जब मोर देन आता है हम उनको जमा करते हैं, इसी तरह जब दो नंबर्स के दरमियान लेस देन आए तो उनको माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। एक्सप्रेस द नंबर्स इन वर्ड्स, तो वर्ड्स को हमने नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे, इसका ऑप्शन डी है जो करेक्ट। 4,501,907। इसी तरह ऑप्शन डी का वर्ड शुड बी एडेड टू 45,000 टू मेक 4 मिलियन। 4 मिलियन को हम 45,000 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 मिलियन में से जब हम 45,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा दिस वन, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Solve the following. In the month of July, Azam had
rupees 45,900 in the bank. In August, he earned a cash prize of 90,000 in a lucky draw. If he deposited this amount in the bank, what would his bank balance become? जुलाई के महीने में आजम के पास ये अमाउंट थी, उसके बाद अगस्त में इसके पास ये अमाउंट थी, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी हुई? हम टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। तो प्लस यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे। Sarah earns 7,500 monthly as her salary. She spends 3,295 every month. What is her monthly saving? सारा की जो मंथली सैलरी है वो 7,500 है, और वो उसमें से जो स्पेंड करती खर्च करती है वो है 3,295। तो वो कह रहा है कितनी सेविंग करेंगे। तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास उसकी मंथली सेविंग आ जाएगी। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। फाइजा बाउट अ वुडन कप बोर्ड इन रुपीज़ 200,000, 218,275. She gave 250,000 to the shopkeeper. How much amount she would get back? फाइजा ने जो कप बोर्ड है लकड़ी का वो ख़रीदा इतने रुपीज़ में, और इसने शॉपकीपर को इतने दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके पास कितनी अमाउंट वापस आएगी। तो हम इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, और इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि फाइजा के पास बाकी कितनी रकम बची।